नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की हर रोज हम बड़ी अपडेट्स, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। और सबसे अहम बात यह रहती है कि उन खबरों को आप तक पहुंचाने से पहले हम उनकी अपडेट्स देते हैं और उन खबरों को जो है पहले डे प्लान में शुमार करते हैं और उस डे प्लान को भी आप तक साझा करते हैं ताकि आप ये जान सके कि न्यूज़ 18 आज आपके इस इतने बड़े जनपद कांगड़ा से जो है क्या कुछ आपको देने वाला है। तो आज की मैं महत्वपूर्ण खबरों की बात करूं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में इन दिनों आप लोग जानते ही हैं कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस पर जोरों शोरों से कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। बीते कल हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से निर्वासित तिब्बतियन सरकार के जो पूर्व के सिक्योंग रह चुके हैं, जिनको कि वो प्रधानमंत्री भी कहा करते हैं, राष्ट्रपति भी कहा करते हैं, लोबसंग सांगे, और साथ ही साथ जो मौजूदा जो वर्तमान इनके सिक्योंग हैं, यानी वर्तमान जो इनके प्रधानमंत्री हैं पेम्पा सेरिंग, उनकी ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा। और उसमें कहा गया कि दलाई लामा जो है वो अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए जो है वो यानी चुन सकते हैं और विशेष अधिकार वो रखते हैं कि वो चुन सकते हैं और चाइना जो है इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने ये स्टेटमेंट भी देखी होगी, चाइना की ओर से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि वो निश्चित तौर पर इस पर हस्तक्षेप करेंगे। इस तरह की बातचीत भी सामने आ रही है। तो अब जो है इनका अगला रिएक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही बड़े नेता जो हैं कल ही ये कह चुके हैं, खुद दलाई लामा ही कल ये कह चुके हैं कि वो 6 जुलाई को जो है इस पर बात करेंगे कि क्या उनको करना है, क्या फैसला उनको लेना है, क्या नहीं लेना है। तो सभी की नजरें उस पर जो है वो टिकी हुई हैं। बाकायदा सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है और उस सर्वधर्म सम्मेलन में भी देश और दुनिया के तमाम धर्मों के बड़े जो धर्मावलंबी होते हैं, जो उनके मठाधीश होते हैं, वो जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि धर्म गुरु दलाई लामा जो है वही जो है इस इंस्टीट्यूशंस के पैरोकार हैं और वो हर तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी ओर से भी ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। तो अब भविष्य में क्या होने वाला है, इसमें क्या कुछ रहने वाला, सभी की नजर इस पर टिकी हुई हैं। तो उसकी अपडेट भी हम आप तक जरूर निश्चित तौर पर पहुंचाने वाले हैं। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर आज की हो जाती है, तो इस खबर पर हमारी नजरें बराबर बनी रहेंगी और साथ ही साथ आपको ये खबर जो है वो हम निश्चित तौर पर सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी के बाद सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अगर कोई है तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा। तो टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा जो है कहा यह भी जाता है, हालांकि इसके आंकड़ों पर हम लोग निश्चित तौर पर बात करेंगे कि क्या वाकई में आईजीएमसी से ज्यादा ओपीडी जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कि 6 जिलों के साथ घिरा हुआ है, नियर बाई है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के लोअर हिमाचल के 6 जिले कहे जाते हैं, उनसे जो रेफर होकर अगर पेशेंट अगर कहीं भेजा जाता है तो वो टांडा मेडिकल कॉलेज में ही भेजा जाता है। इनफैक्ट चंबा में भी एक में अपना मेडिकल कॉलेज है, बाकी एडजॉइनिंग चाहे वो मंडी की बात करें, चाहे हम बिलासपुर हमीरपुर की बात करें, हर जगह आज की तारीख में जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं। एम्स इनफैक्ट बिलासपुर में है। बावजूद इसके आज भी जब कोई मेजर बीमारी होती है या कोई बड़ी बीमारी से संबंधित कोई पेशेंट होता है तो उसको टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाता है। लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज की खुद की हालत कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसी पर हम आज जो है चर्चा करेंगे, उसी पर हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिन में कितनी ओपीडी यहाँ पर होती है, कौन से टूल्स हमारे पास है, कौन से इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और कितना स्टाफ जो है यहाँ पर रिक्वायर है, कितना स्टाफ अभी फिलहाल यहाँ पर है और क्या इसकी हालत खुद स्वस्थ है कि नहीं है। क्योंकि जिस तरह के लगातार सवाल जो टांडा मेडिकल कॉलेज पर उठते हैं कि इसके खुद के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी खुद की हालत लचर है, ये दूसरों के स्वास्थ्य का क्या ख्याल रखेगा, तो इस तरह के जो सवाल उठते हैं उन पर भी गहन मंथन किया जाएगा। वो खबर भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश आज करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि मानसून चल रहा है, लगातार बारिशों का दौर भी देखने को मिल रहा है। एक लंबा स्पेल भी हम लोगों ने बारिश का जो है इस बार कांगड़ा में देखा है और आप लोगों ने देखा है कि एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किस तरह से भारी बारिश ने वहां पर तबाही मचाई है। इनफैक्ट शुरुआती दौर में ही जो कांगड़ा है, कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला के ही खनियारा की मनूनी खड्ड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक भयंकर बाढ़ आई और बाढ़ की चपेट में जो है जान और माल का नुकसान भी हमें देखने को मिला है। लेकिन ये जो बारिशें हैं, ये जो मानसून है, ये किस तरह का अपना रूप कांगड़ा में दिखाने वाला है, उस पर भी हम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं।